एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे का जो इवेंट हुआ था आज से बहुत सालों पहले उसे डिस्कशन करने वाले हैं। आखिर यह न्यूज़ में क्यों था और यह कौन सा मैं आज इम्पोर्टेंट डे डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप इस पिक्चर को अगर देख रहे हो तो इसमें ये मुंबई का ताज होटल है और आप देख सकते हैं इस पिक्चर को विजुअलाइज करते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के इस सेशन में मैं 26/11 जो घटना हुई थी, जो कि मुंबई शहर के लिए एक बहुत ही डेडली डे था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। लगभग 3 दिनों तक जो मुंबई शहर था, पूरा का पूरा मुंबई शहर टेरर से ग्रसित था। जो 10 टेररिस्ट आए थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी। लगभग जैसा कि रिपोर्ट में बताया जाता है कि 166 लोगों की जानें गई थी। मुंबई का ताज होटल, छत्रपति जो शिवाजी वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, टर्मिनल वहाँ पे, और बहुत अलग अलग जगहों पे टेरर्स ने तहलका मचा दिया था। वहाँ लोगों की काफ़ी ज़्यादा जानें गई थी और लगभग 1000 से भी ऊपर लोग घायल हो गए थे। तो यह अभी न्यूज में क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि तो सर अभी क्या बता रहे हैं। तो आप इस पिक्चर को देखिए, ये है तैयबुर राना। अभी रिसेंटली यूएस के एक कोर्ट ने इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को मंजूर कर लिया है। मतलब अब इस तैयबुर राना को इंडिया एक्स्ट्राडिएट कर दिया जाएगा बाय द यूएस गवर्नमेंट। अब ये तैयबुर राना क्या है, कौन है, और इसका इस 26/11 जो मुंबई में टेरर अटैक हुए थे उससे इसका क्या संबंध है? आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट इसका एक्सट्रेडिशन चाहती है और यूएस कोर्ट ने अभी से रिसेंटली अलाउ किया है? तो हम देखेंगे कि इस तैयबुर राना का इस मुंबई टेरर अटैक से क्या संबंध रहा है। तो ये न्यूज में इसलिए आया 26/11 कि रिसेंटली यूएस कोर्ट ने तैयबुर राना की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को मंजूरी दे दी है। जो इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फाइल किया था, रिक्वेस्ट किया था यूएस गवर्नमेंट से, उसे रिसेंटली यूएस की एक कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया है। दैट द इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ तैयबुर राना, द पाकिस्तानी बॉर्न Canadian man who faces charges of his role in 26/11 Mumbai terror attack known to be associated with David Headley। बेसिकली यह जो तैयबुर राना है वो पाकिस्तानी बॉर्न कनाडियन है। पाकिस्तानी बॉर्न कनाडियन होते हुए और इनका जो संबंध था जो डेविड हेडली से बताया जाता है, जो कि इन्वॉल्व थे 26/11 के टेरर अटैक में। आखिर ये दोनों में क्या रिलेशन था और इन दोनों ने क्या रोल प्ले किया था ड्यूरिंग 26/11 टेरर अटैक, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट यूएस कोर्ट ने अभी रिसेंटली इसकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं कौन है यह तैयबुर राना और डेविड हेडली। फिलहाल जो ये तैयबुर राना है जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है लेकिन इनको कनाडियन सिटीजनशिप हासिल है, ये डेविड हेडली के चाइल्डहुड फ्रेंड है। बेसिकली बचपन में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और जब तैयबुर राना है आफ्टर जैसे वो ये हेडली जो है ये यूएस सिटीजन है, वाज बोर्न टू एन अमेरिकन मदर, लेकिन माँ तो इनकी अमेरिकन रहती है बट जो फादर रहते हैं डेविड हेडली की वह एक पाकिस्तानी सिटीजन रहते हैं। वाज अरेस्टेड इन अक्टूबर 2009 बाय यूएस अथॉरिटीज and sentenced to 35 years in prison for his role in मुंबई टेरर अटैक। डेविड हेडली को 2009 में यूएस गवर्नमेंट उसे अरेस्ट कर लेती है और ये जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई टेरर अटैक, उसके लिए उसे 35 साल का सजा सुना देती है। लेकिन अगर हम बात करें इसी में कि और कौन कौन से चार्जेस रहते हैं उस पे, यूएस गवर्नमेंट से David Headley was convicted of conspiracy to bomb public places in India, conspiracy to murder and maim persons in India, 6 counts of aiding and abetting murders of US citizens in India, conspiracy to provide material support to terrorism in India। तो सिर्फ ये इस पे एक क्लेम नहीं रहता है कि यह 26/11 के टेरर अटैक में शामिल था, अदर चार्जेज भी इस डेविड हेडली पे लगाए रहते हैं। He was also a part of conspiracy
टू बॉम्ब ए न्यूज़पेपर ऑफिस इन डेनमार्क। इतने सारे चार्ज होने के कारण डेविड जो हेडली है उसे यूएस कोर्ट 35 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट की सजा देता है। अब बात करते हैं इसी पे, ये राणा और डेविड हेडली कब मिले। बेसिकली जो राणा थे स्टडीड एट द हसन अब्दल कैडेट स्कूल इन पाकिस्तान विच हेडली टू अटेंड फॉर 5 इयर्स। राणा का जो चाइल्डहुड उसका जो एजुकेशन था इस स्कूल में हुआ था, हसन अब्दल कैडेट स्कूल, और उसी स्कूल में डेविड हेडली भी 5 सालों तक स्कूलिंग करते हैं। लेकिन जब राणा का स्टडी पूरा होता है, देन आफ्टर स्टिंट डॉक्टर इन पाकिस्तान आर्मी, और जब उनका स्टडी पूरा होता है तब वो इन पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज ए डॉक्टर। वो डॉक्टर के पद पे पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन होते हैं। बट आफ्टर दैट ही मूव्ड टू कनाडा एंड इवेंचुअली ग्रांटेड कनाडियन सिटीजनशिप। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पाकिस्तानी आर्मी को छोड़ते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां जाने के बाद यह तजुबुर रहमान जो राणा जो है वह कनाडियन सिटीजनशिप हासिल कर लेता है। अब क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है या 26/11 के अटैक में? तो तैयबुर राणा और डेविड हेडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना इसके 26/11 का जो टेरर अटैक है वो संभव नहीं था। इनका प्लानिंग, इनका रोल के कारण ही जो 26/11 है वो बहुत ही ज्यादा घातक साबित हुआ। राणा लेटर वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश ए कंसल्टेंसी फर्म कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड इमाइग्रेशन सर्विस इन शिकागो यूएसए। पहले अब राणा क्या करता है, जब कनाडियन सिटीजनशिप उसे मिल जाता है तो शिकागो में एक इमाइग्रेशन सर्विस सेंटर वो एस्टैब्लिश करता है। इट वाज अ ब्रांच ऑफ दिस बिजनेस इन मुंबई दैट प्रोवाइडेड डेविड हेडली with perfect cover to identify and surveil potential target for पाकिस्तानी टेरर ग्रुप लश्कर-ए तैयबा। पहले वो क्या करता है राणा, तैयबुर राणा, कि एक इमाइग्रेशन सर्विस सेंटर खोलता है, कहां पे? शिकागो में। आफ्टर दैट उसी का एक ब्रांच, बिजनेस ब्रांच, वह मुंबई में खोलता है। और यह जो सेंटर जो मुंबई में ओपन करता है, इस इमाइग्रेशन सर्विस सेंटर की हेल्प से जो डेविड हेडली है, डेविड हेडली को यह सेंटर काफी मदद करता है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल साइट फॉर टेरर अटैक। और यह सारा इंफॉर्मेशन इस सेंटर के हेल्प से डेविड हेडली किसे देता है? तो जो टेरर ग्रुप है लश्कर-ए तैयबा को यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि दीज आर द पोटेंशियल साइट्स फॉर टेरर अटैक। आफ्टर दैट अब जब यह पकड़ा जाता है इन 2009, डेविड हेडली को जब पकड़ लिया जाता है यूएस की पुलिस के द्वारा, तो वहां पे क्या किया जाता है कि ड्यूरिंग कोर्ट हियरिंग द यूएस गवर्नमेंट अटॉर्नी आर्ग्यू दैट राणा वाज अवेयर दैट हेडली वाज इन्वॉल्व विद लश्कर-ए तैयबा एंड दैट बाय असिस्टिंग हिम एंड अफोर्डिंग हिम कवर फॉर हिज एक्टिविटीज ही वाज सपोर्टिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज एसोसिएट्स। जब यह कोर्ट में हियरिंग चल रही थी डेविड हेडली पे, तब क्या कहता है यूएस का जो अटॉर्नी जनरल है, यूएस में जो अटॉर्नी है उसके गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि राणा जो है, तैयबुर राणा, वो कंप्लीटली अवेयर था फ्रॉम दिस टेरर अटैक, कि डेविड हेडली को जो वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था उसे पता था कि डेविड हेडली रिलेटेड है विथ लश्कर-ए तैयबा ग्रुप। दैट्स वाई तैयबुर राणा भी उतना ही दोषी है जितना डेविड हेडली है। राणा वाज अरेस्टेड बाय अमेरिकन पुलिस सून आफ्टर हेडलीज अरेस्ट एट शिकागो एयरपोर्ट इन अक्टूबर 2009। और जैसे ही पहले डेविड हेडली की गिरफ्तारी होती है, उसके जस्ट बाद राणा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है इन 26/11 अटैक। अब इसे क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो इस पे क्लेम रहता है कि दिस तैयबुर राणा कन्विक्टेड इन शिकागो इन 2011 फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू द लश्कर-ए तैयबा फॉर अटैक इंडिया attack and for supporting never carried out plot attack to Danish newspaper named Alliance Poston printed cartoon of Prophet Muhammad in 2005। यह एक इंसिडेंट हुआ था, इस प्रोजेक्ट का नाम था मिकी माउस प्रोजेक्ट। यह एक प्लान्ड प्रोजेक्ट था बाय अल-कायदा, वाज इन री-इंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिशिंग ए कार्टून ऑफ प्रोफेट मोहम्मद बट वाज नेवर कैरिड आउट। हालांकि ये प्लान जो था अलकायदा का वो कभी भी कैरिड आउट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लेकिन इन क्लेम्स के बेसिस पे ही
उसे कन्विक्टेड था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। However, Jews in the US declared Rana of a more serious charge for providing support for terror attack in Mumbai. राणा को ये सब भी क्लेम थे, लेकिन उसको इसलिए ज्यादा गिरफ्तार किया, उसका जो इम्प्रिजनमेंट था इसलिए बढ़ाया है क्या, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व था मुंबई टेरर अटैक में। अब बात आती है कि व्हाट डिड डेविड हेडली से ऑफ तैयबुर राना। जब डेविड हेडली को गिरफ्तार किया गया तब वह तैयबुर राना के बारे में क्या कहता है कि क्या सच में वह डायरेक्ट इन्वॉल्व था, क्या उसे सच में सब कुछ पता था। तो डेविड हेडली यहाँ पे थोड़ा डिफर करता है। डेविड हेडली सेड told prosecutors that in July 2006 he had traveled to Chicago to meet Rana and told him of his mission that Lashkar-e-Taiba had assigned to him. वो जाता है कनाडा और फर्स्ट टाइम तैयबुर राना से उसके बाद मिलता है, तब वो उसे लश्कर-ए-तैयबा का प्लान के बारे में बताता है। राना had approved of Headley's plan to establish a first world immigration service center in Mumbai and helped him obtain a 5-year business visa. और तब जाके जो वो शिकागो में वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस सेंटर खोले रहता है, उसी का एक ब्रांच खोलता है मुंबई में, जो कि डेविड हेडली को मुंबई में जो पोटेंशियल टेरर अटैक साइट हो सकते हैं उन सब का इंफॉर्मेशन देता है और वह इंफॉर्मेशन पास करता है लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप को। However, while deposing via video link at Mumbai City Civil and Session Court in February 2016, Headley claimed that he had informed Rana of his activities only a few months before the attack in November 2008. लेकिन जब उसे बम्बई सिटी सिविल कोर्ट में जब उसका वीडियो हियरिंग होता है, उस समय अपना वह बयान जो है वह डिफर करता है। वो कहता है कि जब वह टेरर अटैक करने वाला था 2008 में, तो उससे कुछ मंथ पहले ही इन सब चीजों के बारे में वह तैयबुर राना को इन सब बातों के बारे में बताता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अर्लियर वह जो प्रोसिक्यूटर जो शिकागो में जब उसे अरेस्ट किया जाता है, तब वो कुछ और ही स्टेटमेंट देता है। कहता है कि जो तैयबुर राना है उसे सब कुछ पता था कि यह कब अटैक होने वाला है, कौन कौन से पोटेंशियल साइट्स हैं। अगेन, जस्ट बिफोर हिज अरेस्ट इन 2009, both men had also agreed that the 9 Pakistani terrorists killed in 26 by 11 attack should receive Nishan-e-Haider, the highest military award for gallantry in Pakistan Army। और यही दोनों क्लेम भी करते हैं कि जो टेरर जो भी उसमें डेथ किए थे, 9 टेररिस्ट जो डेथ कर गए थे, जिन्हें मार दिया गया था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, उन्हें पाकिस्तान का जो आर्मी का जो हाईएस्ट जो कह सकते अवार्ड है निशान-ए-हैदर से भी सम्मानित किया गया था। उस समय पाकिस्तान उन्हें आइडेंटिफाई करने से भी इनकार कर रहा था, लेकिन इनका कहना था, जो डेविड हेडली है और तैयबुर राना का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी की हाईएस्ट जो ऑनर है निशान-ए-हैदर से भी सम्मानित किया गया था उन 9 टेररिस्ट को। अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है? In early 2020, Rana was granted early release on health ground. जब 2020 में कोविड के कारण उसे हेल्थ ग्राउंड पे रिलीज कर दिया जाता है, आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट उसे एक फाइल करती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फाइल करती है, fearing that Rana, who is now in final years of his sentence, would be freed. India pushed its pending provisional arrest request warrant and extradition request for Rana. और जैसे ही इसे रिलीज किया जाता है ऑन द हेल्थ ग्राउंड, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो उसका पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वह उसे फिर से फाइल करती है और रिक्वेस्ट भेजती है यूएस गवर्नमेंट को। और अभी जाके रिसेंटली उसका जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसे अप्रूव कर दिया गया है कि अब जो तैयबुर राना है उसे इंडिया एक्स्ट्राडिएट कर दिया जाएगा। इन 2021 द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अर्ग्ड अ फेडरल कोर्ट टू सर्टिफाई इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। Assistant U.S. Attorney John J. Lungen, in his submission before a federal U.S. court in Los Angeles, said Rana met all criteria to be extradited to India for his trial. और 2021 में भी जो बिडेन गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि आप सर्टिफाई कीजिए कि जो तैयबुर राना है वो इंडिया के हर एक पर्सपेक्टिव पे खड़े उतरता है और उसे एक्स्ट्राडिएट करना जरूरी है। और इसे यूएस अटॉर्नी जनरल के जो असिस्टेंट है वो भी वेरीफाई करते हैं कि यह सारे ग्राउंड क्लियर हैं और तैयबुर राना को इंडिया एक्स्ट्राडिएट करना जरूरी है।
इससे पहले अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इन 2000 अर्ली 2011 में ही इंडियाज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो है वह चार्जशीट फाइल कर चुकी थी ऑन 9 पीपल जो कि इन्वॉल्व, ऐसे 10 पीपल थे, 9 पीपल, राना, हेडली, हाफिज सईद, जाकिरुर रहमान लखवी और लश्कर तैयबा और अल कायदा ऑपरेटिव इलियास कश्मीरी एंड सेवरल पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उन सब पे NIA और अर्लियर ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर चुका था। लेकिन अब जाके रिसेंटली US की कोर्ट ने यह एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को अप्रूवल दिया है कि तहिब्बुर राना को इंडिया एक्स्ट्राडिएट किया जाए। तो यही था, इस कारण से यह 26/11 फिर से न्यूज में था कि इस 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे उसमें बाहर से जो टेररिस्ट आए थे उनका तो रोल था ही, और ये टेररिस्ट जो नाव के समुद्र के रास्ते से आए थे, जब वो एक कैप्चर कर लेते हैं नाव को, उस नाविक के मालिक को भी वो मार देते हैं, 4 लोगों को नाव पे भी मार देते हैं। लेकिन सिर्फ उनका मेन रोल नहीं है जो यहाँ पे आए थे, यह मेन ऑपरेट बाहर से हो रहा था जिसमें यह तहिब्बुर राना और डेविड हेडली इन्वॉल्व था, जो पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई किया और वो सारे लोकेशंस लश्कर तैयबा के साथ शेयर किया। दैट्स वाई वह बहुत ही भयावह दिन देखने को मुंबई को मिला। दैट्स वाई यह न्यूज में था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या रोल था तहिब्बुर राना को, और अब उसे एक्स्ट्राडिएट किया जाएगा इंडिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।